हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू डाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन टॉपिक ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। इससे पहले अपन ने देखा था रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होता है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होता है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होता है। स्फीयर में भी अपन ने देखा था एक था हॉलो स्फीयर और एक था सॉलिड स्फीयर, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होता है। फिर अपन ने देखा था सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होता है। तो सिलेंडर एक तो अपन ने ले लिया हॉलो सिलेंडर, फिर अपन ने लिया सॉलिड सिलेंडर। अब आज अपन देख रहे हैं कि अगर अपन को कुछ पोर्शन दे दे और अगर अपन उस पोर्शन में से कुछ पोर्शन को कट कर ले, जैसे यहाँ पे अपन ले लेते हैं, अपन को कोई एक डिस्क दे रखी है। अब इस डिस्क में से अगर मैं इतना पोर्शन को कट कर लूं तो बाकी बची हुई डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा। तो आज अपन देखेंगे रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज अपन ये करेंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे, अपन मान लेते हैं ये पूरी डिस्क है। अभी अपन मान लेते हैं ये पूरी डिस्क को अपन ने कट कैसे किया होगा। ये पूरी इतनी बड़ी डिस्क होगी, ये है अभी कंप्लीट डिस्क। अब अपन ने इसमें से इतना जो मास है, ये जो डिस्क है, अपन ने इसके इतना मास को कट कर लिया है। तो इस डिस्क का अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अपन इसको पहले दो पार्ट में कट करते हैं। जब ये कंप्लीट डिस्क थी तब ये ऐसी थी, अपन ने इसमें से इतना पोर्शन को क्या कर लिया है, कट कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। तो अपन इसका मास मान लेते हैं m1 और इसका अपन मास मान लेते हैं m2। अब इस पोर्शन को अपन ने इसमें से कट कर लिया है, तो यहाँ पे अपन लगा देते हैं -m2। फिर अपन सेंटर ऑफ मास अभी तक कैसे निकालते हैं, r सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होता है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। वही फॉर्मूला अपन यहाँ पे भी लगाएंगे। r सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कोई भी बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा। अगर अपन को x एक्सिस में निकालना होता है तो r की जगह अपन लिख देते हैं x, y एक्सिस में निकालना होता है तो r की जगह अपन लिखते हैं y। अब यहाँ पे r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। जहाँ पे r1 और r2 क्या होती है, कोई एक ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस, ओरिजिन पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है उसकी डिस्टेंस कितनी है और ओरिजिन पॉइंट है उससे सेकंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। तो r1 और r2 होती है ओरिजिन से डिस्टेंस, m1 और m2 क्या होता है, बॉडी फर्स्ट का मास और बॉडी सेकंड का मास। तो अपन सेंटर ऑफ मास अभी तक ऐसे निकालते हैं, इसमें भी अपन सेम ऐसे ही तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अगर अपन को इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो यहाँ पे भी अपन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे m1 की जगह अपन लिख देंगे m1 और r1 क्या है, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे r1। अब यहाँ पे अपन को मास क्या मिला है, -m2, क्योंकि अपन ने इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन अपन ने क्या कर लिया है, कट कर लिया है। अब ये कंप्लीट नहीं है, अब अपन ने इतने पोर्शन को तो अपन ने बाहर निकाल दिया है। पहले कंप्लीट बॉडी अपन को ये मिल रही थी, अपन ने इस पोर्शन को इसमें से बाहर निकाल दिया, तो अब ये इतना सा मास यहाँ, इतना सा पोर्शन यहाँ पे बचा है, तो ये पोर्शन अपन ने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, -m2, क्योंकि ये माइनस का साइन बता रहा है कि ये जो मास है इसमें से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। m2 r2 क्या होगी, इसकी भी ओरिजिन से डिस्टेंस अपॉन m1 की जगह m1 और m2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, -m2, क्योंकि ये पोर्शन इसमें से क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो अब अपन जो फॉर्मूले लगाएंगे, अब अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपन लगाएंगे r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 माइनस m2 r2 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरीके के अगर अपन को x एक्सिस में निकालना है कि x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई हो रहा है, तो r की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, x। तो x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास अपन को क्या मिलेगा, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। जहाँ पे x1 और x2 क्या है, जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और ऑब्जेक्ट सेकंड है उसकी x एक्सिस में ओरिजिन से डिस्टेंस। ऐसे ही अपन y एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हैं। y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई होगा, m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2। जहाँ पे y1 और y2 क्या होगा, y एक्सिस में ओरिजिन से डिस्टेंस अपन को कितनी मिल रही है।
और इसी तरीके से अपन जेड एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं। जेड एक्सिस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1z1 माइनस m2 z2 अपॉन m1 माइनस m2। तो अभी अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे। तो अभी जिसको ये उतारना उतार लो। अब अपन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास अपन किस तरीके से निकालते हैं, तो इस पे अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपन ने डिस्क ले रखी है। अब डिस्क की रेडियस है r। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जितनी डिस्क की रेडियस है उसके बराबर अपन एक डायमीटर ले रहे हैं और उतना एक सर्किल को इसमें से बाहर निकाल रहे हैं। तो अपन एक बड़ी वाली डिस्क में से छोटी वाली डिस्क को बाहर निकाल रहे हैं। जो छोटी वाली डिस्क है उसकी डायमीटर अपन को किसके बराबर मिल रही है, बड़ी वाली डिस्क के रेडियस के बराबर मिल रही है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई होगा, ये अपन को निकालना है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन को एक डिस्क दे रखी है, डिस्क की अपन को रेडियस दे रखी है r। अब जो बड़ी वाली डिस्क है उसकी रेडियस के बराबर अपन एक छोटी वाली डिस्क उसमें से कट कर रहे हैं। जो छोटी वाली डिस्क है उसका डायमीटर किसके बराबर है, बड़ी वाली डिस्क की रेडियस के बराबर है। तो इस छोटे वाले डिस्क की अपन को रेडियस क्या मिलेगी, इसकी अपन को रेडियस मिलेगी r/2, क्योंकि ये कंप्लीट पोर्शन की कितना हुआ, ये भी हुआ r, ये वाली डिस्टेंस r है तो ये वाली डिस्टेंस भी हो गई r। तो अपन को इसकी रेडियस कितनी मिली, r/2। तो ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, इसका ओरिजिन अपन को कितनी डिस्टेंस पे मिल रहा है, r/2 डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो इसके अपन कोऑर्डिनेट लिख लेंगे r/2, 0। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन को इसमें से हटा रहे हैं। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका अपन को मास क्या मिलेगा, m1, और जो ऑब्जेक्ट का मास अपन इसमें से हटा रहे हैं तो उसका अपन को मास अपन लेंगे माइनस का m2। अब यहाँ पे देख रहे हैं अपन को दे रखी है डिस्क। तो डिस्क क्या होती है, 2 डायमेंशन होती है, और 2 डायमेंशन में अपन क्या निकालते हैं, एरिया मास डेंसिटी। तो इसकी भी अपन निकालेंगे एरिया मास डेंसिटी। अब एरिया मास डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन एरिया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का अपन को मास क्या मिल जाएगा, यहाँ से एरिया मास डेंसिटी अपन को मिलती है सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। तो मास अपन को क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू एरिया। तो ऐसे अपन को फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास क्या मिल जाएगा, m1 अपन को किसके बराबर मिलेगा, सिग्मा a1 के बराबर। ऐसे ही अपन को m2 किसके बराबर मिलेगा, सिग्मा a2 के बराबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं बड़ी वाली डिस्क का एरिया और छोटी वाली डिस्क का एरिया अपन को अलग अलग मिलेगा। फर्स्ट बड़ी वाली डिस्क है उसका अपन को एरिया क्या मिलेगा, पाई r स्क्वायर, और जो छोटी वाली डिस्क है उसका अपन को एरिया क्या मिलेगा, पाई, और इसकी अपन को रेडियस कितनी मिल रही है, r/2। तो अपन लेंगे यहाँ पे r/2 का स्क्वायर। तो जो अपन ने पोर्शन इसमें से हटा रखा है उसका अपन को एरिया मिलता है पाई r²/4, और जो कंप्लीट है उसका अपन को एरिया मिलता है पाई r²। अब यहाँ पे अपन लगाते हैं फॉर्मूला। अपना फॉर्मूला क्या होता है, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 माइनस m2 r2 अपॉन m1 माइनस m2। अब यहाँ पे m1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, सिग्मा a1, क्योंकि अपन को डिस्क दे रखी है और डिस्क है 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन में अपन क्या लेते हैं, एरिया मास डेंसिटी। तो अपन यहाँ पे m1 की जगह यहाँ पे पुट करेंगे सिग्मा a1, सिग्मा a1 r1 माइनस सिग्मा a2 r2 अपॉन सिग्मा a1 माइनस सिग्मा a2। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो एरिया मास डेंसिटी सब में कॉमन आ रही है, सिग्मा सब में आ रहा है, तो यहाँ से अपन सिग्मा को बाहर ले लेंगे, नीचे से भी अपन सिग्मा को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे अपन को क्या मिला, a1 r1 माइनस a2 r2 अपॉन a1 माइनस a2। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे इसका सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से अगर अपन को x एक्सिस में निकालना है तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, और अगर y एक्सिस में निकालना होगा तो अपन करेंगे a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। अब यहाँ पे पहले अपन देखते हैं जो अपन ने पोर्शन इसमें से कट कर लिया है, इतना पोर्शन जो ब्लू वाला पोर्शन है इसमें से कट कर दिया है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ x एक्सिस में शिफ्ट होगा, y एक्सिस में तो अपन को सिमेट्री मिल रही है, जितना पोर्शन ऊपर की तरफ है उतना ही पोर्शन नीचे की तरफ है। तो y एक्सिस में तो सेंटर ऑफ मास लाई होगा नहीं, लेकिन अपन देखते हैं x एक्सिस में अपन को मास की सिमेट्री नहीं मिल रही है। इस साइड में अपन को मास ज्यादा मिल रहा है, उस साइड में कम मिल रहा है, क्योंकि अपन को शेप किस तरीके से मिला, अपन
को कुछ इस तरीके से शेप मिल रहा है। जब अपन इसमें से ये पोर्शन हटा देते हैं तो अपन को ये शेप मिलता है। तो अपन इसमें देखते हैं एक्स एक्सिस में तो अपन को सिमेट्रिक मिलती है, जितना मास ऊपर की तरफ फ्लाई हो रहा है उतना ही मास नीचे की तरफ फ्लाई हो रहा है। वाई एक्सिस में तो अपन को सिमेट्रिक मिल रही है, जितना ऊपर मास है उतना ही नीचे मास है। लेकिन एक्स एक्सिस में अपन को सिमेट्रिक नहीं मिल रही है, इस साइड में मास ज्यादा लग रहा है, उस साइड में कम लग रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में अपन इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। जहाँ पे x1 और x2 क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस। अब देखते हैं जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो खुद ही ओरिजिन पे है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगी, 0। तो a1 इंटू 0 माइनस a2 x2, मतलब जो सेकंड वाला पोर्शन है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, तो ये अपन को डिस्टेंस कितनी मिल रही है, r/2। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे r/2 अपॉन a1 माइनस a2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन को x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को x सेंटर ऑफ मास अपन को क्या मिल रहा है, माइनस r/3। अब ये माइनस का साइन अपन को बता रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे लाई हो रहा है, उस साइड में लाई हो रहा है। और उस साइड में अपन को कहाँ पे मिल रहा है, अपन को ये अपन को मिल रहा है r/3 नहीं r/6। उस साइड में अपन को कहाँ मिल रहा है, r/6 डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो ओरिजिन से r/6 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई होगा। ऐसे ही अगर अपन देख सकते हैं y एक्सिस में तो अपन को सिमेट्रिक मिल रही है, तो y एक्सिस में इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। फिर भी अपन एक बार फॉर्मूले से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। तो अपन फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अपन को a1 तो मिल जाएगा, ये है a1। y1 क्या है, y1 खुद ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे अपन को क्या मिल रहा है, y1 की वैल्यू 0 मिल रही है। a2 अपन को यहाँ से मिल जाएगा। अब y2 क्या है, y एक्सिस में अपन को ओरिजिन से डिस्टेंस कितने मिल रही है, तो अपन को ये डिस्टेंस मिल रही है, ये अपन को क्या मिल रही है, सिर्फ x एक्सिस में मिल रही है, y एक्सिस में नहीं मिल रही है, क्योंकि ये अपन ये वाला पोर्शन इसमें से हटा रहे हैं, x एक्सिस साइड वाला पोर्शन इसमें से हटा रहे हैं, तो अपन को x एक्सिस में मिल रही है। अगर अपन यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन अगर हटाते तो अपन को y एक्सिस में यहाँ पे डिस्टेंस मिलती। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, y1 0 y2 0। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, y सेंटर ऑफ मास अपन को मिलेगा 0। मतलब y एक्सिस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्ट कहाँ पे होगा, सिर्फ x एक्सिस में शिफ्ट होगा। और x एक्सिस में अपन को कहाँ मिल रहा है, r/6 डिस्टेंस पे मिल रहा है। तो y सेंटर ऑफ मास हो गया 0। तो अपन को सेंटर ऑफ मास के न्यू कोऑर्डिनेट क्या मिले, माइनस r/6, 0। इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो इसके अपन को कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं माइनस r,6, 0। यहाँ पे माइनस का साइन अपन को ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास उस साइड में शिफ्ट हो गया। ओरिजिन से इस साइड में अपन लेते हैं प्लस के साइन, उस साइड में लेते हैं माइनस के साइन। तो r/6, 0 पे अपन को रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास मिलता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और इस पे बेस बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।